जासूस लीला, वो आ रही है, सब लोग सावधान हो जाओ। फोन पर दिलीप को बॉस ने बताया। अकेली है या और पुलिस फोर्स भी साथ है? दिलीप ने पूछा। इरादा यह था कि अगर अकेली हो यही निपटा दिया जाए। वो अकेली ही तुम 32 पर भारी है। वैसे भी मैं उसके साथ कोई फोर्स नहीं भेजा करता, न वह अपने काम में पुलिस का कोई तामझाम पसंद करती है। हम यहाँ से सेफ निकलकर अपने दूसरे अड्डे पर चले जाएं? दिलीप ने अपनी अंतिम होशियारी दिखाई। भूल जाओ बेटा, वो अगर तुम्हारे पीछे पड़ी है तो पाताल से भी तुमको धर पकड़ेगी। अब अपने सभी लोगों को बचाने की सोचो। फोन रखो, पता नहीं मेरा यह फोन भी उसके चंगुल में हो और वह हमारी सारी बात सुन रही हो। कहकर बॉस ने चिप सहित अपने इस फोन सेट को घर के कुएं में फेंक दिया। अब दिलीप के पास न तो आगे कहने सुनने का अवसर रहा, न ही कहीं भागने का। अपनी इसी कॉलोनी में अपने साथियों के स्त्री बच्चों को बचाते हुए इस लीला महारानी का सामना करना था। बॉस ने कॉलोनी के 32 फ्लैट दिलीप एंड कंपनी के नाम कर रखे हैं, ताकि बिना किसी रोक टोक के शहर के बीच में रहकर अपनी लूटपाट, छिनताई, चोरी आदि वारदातें करते रहे। दिलीप ने तत्काल हॉटलाइन पर सबको अपने हॉल में एकत्र होने का निर्देश दिया। सब जैसे तैसे वैसे ही बिना चप्पल जूते पहने लुंगी मियान में हॉल में आ गए। जानते थे कि बॉस की कोई बड़ा इमरजेंसी ऑर्डर मिला है। हम सबकी जान खतरे में है और हम कहीं बचकर भाग भी नहीं सकते। सबको यहीं रहकर मुकाबला करना है। पिस्तौल और अन्य पसंद के हथियार उठा लो। दिलीप ने सीधी चेतावनी दे दी। किसी को कुछ पूछने का अवसर भी न दिया। बिना पूछे ही दिलीप ने आपाधापी में इतन जरूर बता दिया कि वो एक अकेली लड़की है और बहुत चालाक और खतरनाक भी। अब इन 30 मारखां बने 32 ने एक दूसरे को कनखियों से मुस्कुरा कर देखा और इत्मीनान से कोई हथियार अपने पास रख लिया। दिलीप का हुक्म मानना जरूरी जो है, उनकी सारी ट्रेनिंग इसी तरह से सावधान रहने और हर संकट का सामना अपनी हिम्मत कुव्वत से करने की है। यह अलग बात है कि प्रत्येक यही सोच रहा है कि वह 8-10 पुलिस फोर्स पर भारी है, तो इस एक लड़की की क्या बिसात है। धर दबोचूंगा और कुछ दिन इसके साथ भी मजे कर लेंगे सब। सभी 32 अपने अपने पूर्व के कारनामों का स्मरण कर रहे थे। बिना किसी की पकड़ में आए और भद्रजनों की ऊंची ऊंची पार्टियों में शामिल होकर नाचगान करते हुए उनका काम मजे में चल रहा है, तो अब इस लौंडिया के पेट में क्या दर्द उठ गया जो हमसे टकराने आ टपकी। देख लेते हैं इसको भी और खुद समझ लेते हैं कि दिलीप को क्या हो गया जो अपनी इस भरोसे की टीम के रहते वह घबराए जा रहा है। और बॉस की मर्जी के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। बॉस का संपर्क तो मुख्यमंत्री सहित बड़े बड़े राजनेताओं से है। खुद एक बड़ी हस्ती है बॉस। वे ही तो बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन करते हैं, तो अब क्या हो गया जो एक लड़की चुनौती बन गई। कौन जाने वह खिड़कियों से प्रवेश करेगी या कोई दीवार छत तोड़कर बम धमाका करते हुए धुएं में से प्रकट होगी। भगवान जाने की माजरा क्या है। अगले 10 मिनट शांति से बीत गए बिना किसी हलचल के। हॉल के मुख्य दरवाजे से लीला प्रवेश करती है। सोफे पर आराम से बैठते हुए उनसे कहा, आप सबकी फैमिलीज मेरी टीम के कब्जे में है। बेहतर होगा कि बिना किसी हील हुज्जत के सब सरेंडर कर दें। घबरा कर किसी बिज्जू ने बेवकूफी कर दी। अपनी पिस्तौल से लीला पर फायर कर दिया। बिजली सी फुर्ती से लीला ने उछलकर उसकी छाती में अपनी लात मार दी। बिज्जू गिरा तो गिर उठा ही नहीं, उठ चुका था। अचानक बिज्जू पर गिरी इस बिजली से सब भौंच के रह गए। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। किसी ने अपना हथियार निकाला तो कोई अपना बाहुबल आजमाने लीला से सीधा भिड़ गया। अगले 5 मिनट हॉल में घमासान चला। दिलीप की बत्तीसी टूट गई। सब अपनी जान बचाने की जुगत में दरवाजे की तरफ भागते दिखे तो वहां लीला को डटे देखकर फिर पलटे। इधर भी लीला रणचंडी सी बनी सबकी धुनाई कर रही थी। कोई यह तक जान न पाया कि मुंह पर कोई मुक्का पड़ा है या पेट पीठ में किसी लात का प्रहार हुआ है। न तो कोई बच सका, न ही जान बचाकर भाग सका। सभी अपने घुटनों से लेकर मस्तक तक के घावों को संभाल रहे थे। इसका अगला पर्व बहुत जल्द आने वाला है। ऐसे ही सब लोग बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।